पहले आपके प्रश्न से पहले मैं अपने प्रिय सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, उनका और ख़ास तौर पे हमारे भजनलाल शर्मा जी जो हमारे राजस्थान के बहुत ही उम्दा सीएम हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मदन जी राठौर जो हमारे बीजेपी प्रदेश के प्रधान हैं, हमारे जोगाराम जी जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी हैं, जिनकी देख रेख में ये सब कुछ हुआ है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, खास तौर पे प्रेम बैरवा जी और जोगेश्वर गर्ग जी हमारे चीफ, और सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे प्रिय राजस्थान के बीजेपी के एमएलए, जिनका मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और बहुत ही खुशी से ये बात कह सकता हूं भी इतना प्यार, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत जो हमारे राजस्थान के एमएलए साहबानों ने दी है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। तो जैसे आपने ये कहा, सबसे पहले तो क्योंकि इनकी वजह से ही मैं राज्यसभा राजस्थान से चुना जाऊंगा। बिल्कुल ये भी ठीक है भी दूसरी पार्टियों ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इसलिए बीजेपी की यहां बड़ी ये जीत है। जहां तक आपने कहा, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान के कुछ दिन पहले ही हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, जो 8 बार से ज़्यादा विधायक रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और वो उन्होंने जाके अपना प्रभार संभाला है। और ये कुछ ही दिनों में जो मेरी नॉमिनेशन पार्टी ने की वो राजस्थान से की। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश, और पंजाब जहां से मैं आता हूं, दोनों हमेशा देश की रक्षा के लिए, देश की शान के लिए, देश की पगड़ी के लिए, मैं समझता हूं हर वक्त पाकिस्तान सीमा पे तैनात रहते हैं, अपनी कुर्बानी, अपनी जान तक निछावर करते हैं। और दूसरी बात, हमारे बॉर्डर हैं जो, जहां हनुमानगढ़ की बात करूं, गंगानगर की बात करूं, तो सारा जो है वो पंजाब से लगते हैं। तो मुझे पर अब मैं राजस्थान से एमपी हूं, तो मेरा जो जन्मभूमि पंजाब है, अब कर्म भूमि जो वो पंजाब और खास तौर पे राजस्थान रहेगा। राजस्थान के हमारे बहुत बड़ा हिस्सा है जो कैबिनेट में राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, और मैं भी उसमें, जैसे आपने कहा, आज शामिल हो जाऊंगा। और कोई भी जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है, और मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए कोई भी कमी राजस्थान के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान के टूरिज्म के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि मेरे पास जो फूड प्रोसेसिंग है उससे, क्योंकि जितना खाना, जहाँ इतनी जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसको बगैर किसी खाद के, बगैर नेचुरल जो खेती है वो होती है राजस्थान में, और उसको ब्रांडिंग करना है सारी दुनिया में। तो जो हम कहते हैं भी किसान की दुगनी आया और उससे ज़्यादा कैसे करनी है, वो इसी से फूड प्रोसेसिंग पे हो सकती है। बड़े से बड़ा जो स्कीम्स हैं उसका लाभ नीचे तक हमारे गांव के लोगों के और छोटे शहरों को पहुंचे, वो काम भी शुरू करेंगे। पर फिर दोबारा मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का, जो सुबह से और कल से, मतलब मैं देख रहा हूं, मेरे को टाइम मिला उनके साथ बताने का, इस तरीके से चिंतित रहते हैं अपने प्रदेश के लिए। बहुत कम मुख्यमंत्री मैंने ऐसे देखे हैं जो रात के 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6 बजे उठ के
अपने प्रदेश के लिए लग जाते हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है और उनकी कैबिनेट वो भी हर वक्त अपने मिनिस्ट्रीज में, अपने काम में, और एमएलए साहबान बहुत ही, राजस्थान की जो टीम है वो बहुत अच्छी है और मैं उस टीम में शामिल हुआ हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, मुझे मौका मिला है। मैं इनका फिर एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये कर्जा है मेरे ऊपर, जो राजस्थान की पगड़ी है, पंजाब की भी पगड़ी है, उस पगड़ी को, उसकी शान को मैं और ऊंचा करूंगा। उसे बिल्कुल कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा भी कभी कोई उस चादर पे, उस पगड़ी पे दाग लगे।